हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, यानी कि एम्प्टी सेट के कौन कौन से इनमें से एग्जाम्पल्स हैं, हमको बताना है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी जबरदस्त और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सेट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किया था, सेट की डेफिनेशन, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के समुच्चय, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और वे सारे वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं, तो जरूर जरूर आप उन वीडियोस को देखिएगा। अब रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट, हम किसको बोलते हैं? एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी वो पूरी तरह से खाली हो, टोटली एम्प्टी, यानी कि उसमें कुछ भी ना हो, तब ऐसी स्थिति में हम उस सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। ठीक है, अनेक प्रकार से इसको हम पुकार सकते हैं। हिंदी में हम उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो चलिए हम बारी बारी से देखते जाते हैं कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, यानी कि रिक्त समुच्चय है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर में लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, यानी कि 2 से जो डिवाइड हो सकती हैं ऐसी सभी ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, अब आप बताइए, अब हम ऑड नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर ऑड नेचुरल नंबर्स तो 1, 3, 5 ये सब लोग होते हैं, है ना भाई। ऑड मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑड 1, 3, 5, 7 इनको ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं इनको। परंतु बोल रहे 2 से भाज्य, तो वही विषम जो पूर्णांक होते हैं, विषम जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो तो 2 से बिल्कुल भी विभाजित नहीं होती है। 2 से कहाँ डिवाइड हो सकती है ये? तो प्रश्न में तो बोल रहे हैं 2 से डिवाइड होने वाली, बोल रहे ना 2 से भाज्य, यानी जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसी ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट। तो ऐसा तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऑड होने के साथ साथ 2 से डिविजिबल हो, ऐसा है ही नहीं कोई, क्योंकि जो ऑड होगा वो 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है ना भाई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने सेट बनाया है ना, ये ऑड नेचुरल नंबर्स का तो है, परंतु इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जिस सेट की बात प्रश्न में हो रही है, जिस सेट की बात यहाँ पे हो रही है ना, वो सेट तो नल सेट ही होगा। ये नल सेट का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो ऑड होने के साथ साथ 2 से डिविजिबल भी हो, ऐसा कोई नहीं है। तो ये आपका नल सेट होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो याद रखिएगा, मात्र इकलौता 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सारे नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, अगर वो मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वे सब के सब ऑड हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो इवन हो गए तो फिर वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे आप बोलोगे कि सर 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर बताओ, 2 से बड़ा, तो आप भाई 2 से बड़ा है 3, 5, 7, 11, 13, 17, और आप सब देख लीजिए ये सब के सब कौन है? ऑड है। क्योंकि अगर आप कोई भी इवन नंबर पकड़ेंगे, 2 से बड़ा कोई भी आप इवन नंबर लेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ 16, तो भैया वो तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड चले जाएगा। इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब वो डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो प्राइम कहाँ से होगा? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन है जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर है। तो अगर वो इवन नंबर हुए तो फिर वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। इसलिए एकमात्र 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन भी है, या यूं कहिए कि एकमात्र इवन नंबर 2 ही वो नंबर है जो इवन है और प्राइम है। तो इसका मतलब हमको कम से कम एक नंबर तो मिल रहा है ना ऐसा जो सम भी है और अभाज्य भी है। यानी जिस सेट की बात प्रश्न में हो रही है उस सेट में मात्र इकलौता एक ही एलिमेंट आएगा और वो होगा 2, क्योंकि 2 सम है और अभाज्य है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है, इसलिए इस सेट में केवल 2 बस आएगा। तो भैया
अगर कोई पूछे कि सर ये सेट एम्प्टी होगा कि नहीं होगा, यानी रिक्त समुच्चय होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट उपस्थित है। कम से कम एक एलिमेंट भी अगर किसी सेट में हो तो हम उसको एम्प्टी क्यों कहेंगे, है ना भाई। तो ये फाइव नहीं है, देखो ऐसे हमने काट दिया ना। फाइव क्या है, नल सेट है यानी एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये इसमें कम से कम एक एलिमेंट है टू, तो ये फाइव के बराबर नहीं है, यानी कि ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, ठीक है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण ये नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अब इस समुच्चय में कैसे एलिमेंट्स हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x बिलोंग्स टू n, यानी इस समुच्चय में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं। और देखते हैं क्या क्या खास बात है। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि 5 से छोटे हों, x इज लेस देन 5 लिखा है, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 5 से छोटे हों किंतु 7 से बड़े हों। तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो किंतु 7 से बड़ा हो। तो ये बात सोचने में तो अजीब लगती है। 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स की अगर बात की जाए तो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। और 7 से बड़े नेचुरल नंबर्स की अगर बात की जाए तो 8 है, 9 है, 10 है, और भी आगे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। परंतु ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, दोनों क्वालिटी एक साथ पूर्ण हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना। क्योंकि जो 5 से छोटे होते हैं वो 7 से बड़े नहीं है, जो 7 से बड़े हैं वो 5 से छोटे नहीं है। तो ये समुच्चय हमारा खाली है, यानी ये है 5। तो ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। चलिए अब अगला देखते हैं, चौथा देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चौथे नंबर में क्या लिखा है दोस्तों, y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी y इज कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे दो समांतर रेखाएं बनाऊं, ठीक है, अब मैं तलाश करूं ऐसे बिंदुओं की जो इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कि दोनों रेखाओं का कॉमन बिंदु है, यानी कि दोनों रेखाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्योंकि भैया दोनों रेखाओं का कॉमन पॉइंट आप किसको बोलोगे, जिस बिंदु से दोनों रेखाएं गुजरती हो, यानी दोनों रेखाएं वहां पे कट करके जाती हो। परंतु समांतर रेखाएं तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये तो एकदम एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर ये चलते रहेंगे, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में फिर आप इनका कॉमन पॉइंट कैसे खोज पाएंगे, क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट को अभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। और हम तलाश करने चले हैं ऐसे पॉइंट की जो इनका कॉमन पॉइंट है, तो जो कभी मिलेगा ही नहीं, एक भी पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं होता पैरेलल लाइंस का, है ना भाई। तो इसलिए ये वाला समुच्चय भी क्या होगा, फाई होगा, यानी कि नल सेट होगा, यानी कि रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर का देखते हैं। a इज इक्वल्स टू x सच दैट मॉड ऑफ x, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन -4, जहां x बिलोंग्स टू n, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे, x बिलोंग्स टू n बोलने का मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस जो होता है वो सदैव आपके पास नॉन नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। मॉड ऑफ x यानी मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इसके बारे में हम फंक्शन वाले चैप्टर में और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। तो भैया यहाँ पे तो बोल रहे हैं मॉड ऑफ x इज लेस देन -4, तो लेस देन -4 मतलब वो -4 खुद क्या है, नेगेटिव नंबर है, और ये उससे भी लेस देन बोल रहा है, मतलब ये भी नेगेटिव है, उससे भी छोटा है। तो भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो मॉडुलस फंक्शन है। मॉड ऑफ एक्स मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर विद्यमान नहीं है। नेचुरल नंबर क्या, वास्तव में तो देखा जाए तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका मॉडुलस लेस देन -4 हो, ठीक है। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू n दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि मॉडुलस सदैव नॉन नेगेटिव होता है, इसलिए इस सेट को जिस तरीके से यहाँ लिखा गया है, तो भैया एक भी एलिमेंट इस सेट में शामिल नहीं होगा, तो ये भी आपका 5 होगा, ठीक है। तो ये भी नल सेट का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स।
x किसमें का सदस्य है, n का सदस्य है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा है, इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस 4। अब भाई प्लस माइनस 4 है, यानी कि x की दो वैल्यूज है, +4 और -4, परंतु प्रश्न में बोल रहा है कि x नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग करते हैं, यानी हम केवल x इक्वल्स टू 4 को स्वीकार करेंगे, -4 को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि -4 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। भाई प्रश्न में बोला ना x बिलोंग्स टू n, तो इनमें से जो नेचुरल नंबर है उसी को स्वीकार करना है। तो इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स मिले हमको, मात्र एक एलिमेंट मिला, 4, यानी खाली तो नहीं है सर, इतना तो तय होगा खाली नहीं है, तो ये आपका 5 नहीं है, नॉट इक्वल टू 5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जहां x बिलोंग्स टू q। अरे भैया अगर एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, आप वर्गमूल लोगे तो इसके दो मान मिलेंगे, √2 और -√2, और ये दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, अर्थात इर्रेशनल नंबर्स हैं। जबकि प्रश्न में बोल रहा है x बिलोंग्स टू q, यानी ऐसी रैशनल नंबर बताओ, ऐसी परिमेय संख्या बताओ जिसका वर्ग 2 हो। कोई ऐसी परिमेय संख्या नहीं है, कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका वर्ग क्या हो, 2 हो, क्योंकि हमने वर्गमूल करके देखा √2 और -√2 मिला, यानी यही वो दो संख्याएं जिनका वर्ग 2 हो सकता है, और यही दोनों संख्याएं जो है इर्रेशनल है, अपरिमेय है। तो साफ साफ तय हो गया कि भैया कोई ऐसा परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2, यानी ये वाला सेट भी क्या है, 5 होगा, यानी नल सेट होगा। ठीक है, आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से, इजी तरीके से। अगला देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू q, और x की वैल्यू 1 से बड़ी किंतु 2 से छोटी। तो 1 और 2 के बीच में ऐसे कोई नंबर्स हैं क्या जो q में बिलोंग करते हैं, यानी कि जो परिमेय संख्या है, क्योंकि q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ऐसे रैशनल नंबर्स बताइए जो 1 से बड़े किंतु 2 से छोटे हों। वास्तव में ऐसी परिमेय संख्याएं अनंत मात्रा में उपस्थित हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो 3/2 को देख लो, ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ऐसी स्थिति में ये सेट फिर नल सेट नहीं हुआ, है ना भाई, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफिनाइट सेट है जबकि ये तो, ठीक है। तो ये आपका 5 नहीं है, नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है। तो ये 5 नहीं है, यानी ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट है, ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट है, ठीक है, ये नल सेट है, ये नल सेट है, और सम अभाज्य संख्याओं की ये नल सेट नहीं है, क्योंकि 2 हमको मिला था, ठीक, और फिर पहला तो वो भी नल सेट है, यानी कि रिक्त समुच्चय है। तो इस तरीके से आपने समझा दोस्तों आज के इस सवाल को, जिसमें हमें देखना था कि दिए हुए समुच्चयों में से कौन कौन से रिक्त हैं, कौन कौन से अरिक्त हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा ये सारे सवाल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सेट से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।